Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Azan Academy and today we will discuss the three terms related to previous topic gaseous exchange. First one is breathing, second is gaseous exchange and the third is the respiration. हमने पिछले टॉपिक में गैसेस एक्सचेंज में मैंने आपको ये बताया था कि गैसेस एक्सचेंज में दो मेन प्रोसेस होते हैं। इसमें से पहला फोटोसिंथेसिस और दूसरा जो मैंने बताया था वो रिस्पायरेशन था। और इस चैप्टर में 10th क्लास के इस चैप्टर में गैसेस एक्सचेंज में जो मेन फोकस दिया हुआ है या आप लोगों के जिस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है तो वो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स का है या गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स का डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन टर्म्स को सीक्वेंस से जो है मैं डिस्कस करूँगी। पहला इसमें टॉपिक है या टर्म जो पहला है वो है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग को हम क्या बोलते हैं कि ब्रीथिंग इज़ द फिज़िकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। एयर मूव इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी का क्या मतलब है कि जो हम सांस ले रहे होते हैं तो ये ब्रीथिंग सिस्टम है और उसमें कंसेक्टिव दो प्रोसेस हो रहे होते हैं या उसके दो फेजेस होते हैं, दो मैकेनिज़्म होते हैं। एक को इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कहा जाता है तो दूसरे को एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम इनहेल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं या एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं तो वो कौन सा आर्गन है जिसकी वजह से हायर एनिमल्स के अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस पॉसिबल होता है, तो वो हमारे पास कौन सा है, वो लंग्स है। एंड लंग्स आर द ब्रीथिंग आर्गन इन हायर एनिमल्स या फिर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें क्योंकि लोअर एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो है या इंसेक्ट्स की बात कर लें, वर्म्स की बात कर लें तो उसके अंदर लंग्स ऐसा ब्रीथिंग आर्गन मौजूद नहीं होता। और ये ब्रीथिंग का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है, ब्रीथिंग का प्रोसेस लंग्स में होता है। और लंग्स के अंदर कौन से हर आर्गन का अपना एक स्पेसिफिक रिपीटिंग यूनिट होता है। तो लंग्स के रिपीटिंग यूनिट को हम क्या बोलेंगे, सपोज करें कि ये लंग्स हैं और हर आर्गन या जो स्पेसिफिक आर्गन मखसूस काम कर रहा होता है उसकी वजह क्या होती है कि हर आर्गन की अपनी एक स्पेसिफिक रिपीटिंग यूनिट होती है, उनके स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं। तो लंग्स के जो स्पेसिफिक रिपीटिंग यूनिट है जिसकी वजह से लंग्स को हम ब्रीथिंग आर्गन बोल रहे होते हैं, उन सेल्स को किस चीज़ का नाम दिया जाता है, उन सेल्स को नाम देते हैं एयर सैक का या फिर उसको कहा जाता है एल्वियोलाई। एयर सैक या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है एल्वियोलाई। एयर सैक से ही जाहिर है कि इसको क्या बोलते हैं कि हवा की थैली। इट्स मीन कि जो हम इनहेल ऑफ ऑक्सीजन कर रहे होते हैं या फ्रेश एयर हम ले रहे होते हैं तो फ्रेश एयर किसको कहा जाता है कि वो हवा जिसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो। दूसरा ये पॉइंट भी आप लोग याद रखें कि जब तक हम इनहेल का प्रोसेस कर रहे होते हैं, जब तक हम एक्सहेलेशन का प्रोसेस ना कर लें, हवा को बाहर निकाल ना दें, तब तक हम दोबारा इनहेल ऑफ ऑक्सीजन या इनहेल ऑफ एयर नहीं कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस क्यों हो रहा होता है, क्योंकि हमारे ब्लड को या हमारी बॉडी के तमाम टिश्यू को या आर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं कि वो खून जिसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो। जब ये ऑक्सीजन हमारे जिस्म के तमाम टिश्यू या सेल के अंदर यूटिलाइज हो जाता है, वो उसको यूज़ कर लेता है फॉर एनर्जी के लिए, तो एज अ प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर वो कौन सी गैस को बना रहा होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को मुसलसल हर सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर बना रहा होता है। तो जब हम एक्सेल कर रहे होते हैं तो एक्सेलेशन के दौरान कौन सी जो हम एयर एक्सेल हो रही होती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और उसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो ये ब्रीथिंग हम कौन से आर्गन को बोलते हैं, हम लंग्स को ब्रीथिंग आर्गन बोलते हैं। इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मैं एक रिपीटिंग यूनिट आपको ड्रा करके दिखाऊं तो रिपीटिंग यूनिट हमने अभी डिस्कस किया कि हम एल्वियोलाई को या एयर सैक को क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है, ये हमारे पास एयर सैक है और इसको क्या बोलते हैं, इसको एल्वियोलाई भी कहा जाता है और ये लंग्स का रिपीटिंग यूनिट है। और इसी की वजह से तो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है। और गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किसकी मदद से हो रहा होता है,
याद रखें कि हमारे जिस्म के अंदर मेन जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो तो 3 किस्म की होती हैं, जिनको हम आर्टरीज़ बोलते हैं या उनको वेन्स कहा जाता है। थर्ड जो है वो कैपिलरीज़ होती हैं। तो आर्गन के अंदर जिसकी वजह से एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा होता है तो वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो कैपिलरीज़ होती हैं। तो ये रेड कलर से मैंने किसको शो किया, ये मैं ब्लड कैपिलरीज़ को शो कर रही हूँ, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस आसानी से हो सकता है। तो हम जब इनहेल कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग इनहेलेशन कौन सी गैस को हम इनहेल कर रहे होते हैं, तो इस एयर सैक के अंदर उस दौरान ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। इसकी निस्बत अगर हम यहाँ पे ब्लड के अंदर बात करें, ब्लड कैपिलरीज़ में जो ब्लड मौजूद है, तो ब्लड कैपिलरीज़ की बात करें तो ब्लड कैपिलरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। हम क्या पढ़ते हैं, ये तो हमारे पास ब्रीथिंग था, और ब्रीथिंग का जो नॉर्मली हम बोल रहे होते हैं कि लंग्स इज़ अ रिस्पायरेटरी आर्गन, तो लंग्स रिस्पायरेटरी आर्गन है क्योंकि उसी की वजह से हमारे जिस्म के तमाम सेल के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस पॉसिबल होता है। वैसे नॉर्मली लंग्स को क्या बोलते हैं, लंग्स को ब्रीथिंग आर्गन कहा जाता है। ब्रीथिंग आर्गन तो है, लेकिन ब्रीथिंग की वजह से ही ब्रीथिंग का प्रोसेस पॉसिबल कौन सी टर्म्स की वजह से होता है, या दूसरा हम कौन सा टर्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो है हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस। और डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, या डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या बनेगी, movement of molecule movement of molecules from higher concentration to the region of lower concentration, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल की मूवमेंट होना फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये डिफ्यूजन का प्रोसेस हम किस चीज़ में पढ़ रहे होते हैं, या आप लोग का MCQs आ सकता है कि गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो हो रहा होता है, तो वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस लंग्स के अंदर या एयर सैक के अंदर कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, तो वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। कौन सा प्रोसेस, गैसेस एक्सचेंज। उस गैसेस एक्सचेंज में ये पॉइंट आप लोग जहन में रखें कि यहाँ पे हम हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक हमेशा अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ रहता है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में एयर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम इन्वायरमेंट में सनलाइट जो नॉन लिविंग है हम उसके बगैर नहीं रह सकते। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हम नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सो इट्स मीन कि ये आप बायो के अंदर हम इकोसिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं, और इकोसिस्टम में क्या होता है कि इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक जो है या कनेक्शन जो है वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ हमेशा रहता है। और गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो हो रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो कौन से प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ताल्लुक जो है वो किसके साथ हो रहा होता है, वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ हो रहा होता है। और हम इन्वायरमेंट से क्या ले रहे होते हैं, हम इन्वायरमेंट से एनिमल जो है वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और इन्वायरमेंट को कौन सी गैस दे रहे होते हैं, इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है। और गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जिसकी वजह से होता है हम उसको क्या बोलते हैं, उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिफ्यूजन में क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा होती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म मुसलसल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। हम प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बनिस्बत लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो कम होती है। तो ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस जो डिफ्यूजन के ज़रिए से हो रहा होता है,
तो वो कहाँ पर होता है, वो एयर सैक के अंदर होता है। और एयर सैक में किस वजह से पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। और ये मैंने इनहेल एयर, इस एरो से मैंने इनहेल एयर को शो किया है। और इनहेल एयर के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम। तो डिफ्यूजन के ज़रिए से ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन इस ब्लड के अंदर शामिल होगी तो सारा ब्लड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इसकी निस्बत कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा थी, तो यहाँ पे ब्लड से क्या चीज़ रिमूव हो रही होती है, ब्लड से डिफ्यूजन के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर सैक के अंदर शामिल हो रही होती है। और जैसे ही एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है, एक्सेल ऑफ एयर होता है, तो उसके अंदर कौन सी गैस ज़्यादा मौजूद होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मौजूद होती है। तो सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिस्कस किया, हमने ब्रीथिंग को डिस्कस किया। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया गैसेस एक्सचेंज को, कि गैसेस एक्सचेंज में लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ होता है। और डिफ्यूजन के ज़रिए से हमारे पास जो है ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस एयर सैक के अंदर पॉसिबल होता है। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।